गोकर्ण जी महाराज को एक दिन ये प्रेत रात्रि के समय में दिखाई दिया और इसने अपना परिचय बताया कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। गोकर्ण ने पूछा कौन हो तुम? बोले मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी। ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैंने अपना ब्राह्मणत्व नाश कर दिया और मैं भयंकर प्रेत बना हूँ। वाताहारेण जीवामी, वायु पान करके मैं जी रहा हूँ। मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं जब तुम्हारी मृत्यु का मुझे पता चला, माता की मृत्यु का पता चला, पिता की मृत्यु का पता चला, तो मैंने हर तीर्थ में जाकर तुम्हारे लिए श्राद्ध पिंड दान आदि सब कुछ कर दिया है। बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली में जाकर मैंने तुम्हारे लिए श्राद्ध पिंड दान किया। हरिद्वार में जाकर, नारायण शिला में जाकर मैंने तुम्हारे लिए पिंडदान आदि किया। यहाँ तक कि अगर किसी भी प्रकार के पिंडदान आदि से भी अगर किसी की मुक्ति ना हो तो गया की इतनी महिमा है कि गया श्राद्ध करते ही उनके समस्त पितर भगवान के श्री चरणों में प्राप्त हो जाते हैं। इतनी गया की महिमा है। और मैंने तो गया में भी जाकर तुम्हारे लिए पिंडदान आदि कर दिया, उसके बाद भी तुम प्रेत बन के डोल रहे हो। अरे असाध्यम मोचनम तवा, मुझे तो तुम्हारी मुक्ति असाध्य लगती है। अरे जिसकी मुक्ति गया श्राद्ध नहीं कर पाया, अब मैं उसके ऊपर क्या कर्म तुम्हारे लिए करूं? भैया कुछ तो करो। रोने लगा वो प्रेत। और तभी गोकर्ण जी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं पूछूंगा विद्वानों से। विद्वानों से पूछा, कोई उत्तर न दे पाया। और फिर सूर्य भगवान को प्रणाम करके कहा है आप तो सबके कर्मों के साक्षी हैं। हे सूर्यदेव, आपसे किसी का भी कर्म छिपा हुआ नहीं है, आप ही बताइए किस कर्म से इसकी मुक्ति होगी। तभी सूर्यदेव ने आकाशवाणी की है कि श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। सूर्य भगवान कहते हैं कि इसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, यह अवश्य मुक्त होगा। और उस आकाशवाणी के निर्देशानुसार गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर व्यासपीठ बनाई, गांव वालों को आमंत्रण दिया और धुंधकारी को कहा लो तुम प्रमुख मुख्य श्रोता हो, तुम बैठकर कथा सुनो। जहाँ पर कैमरा रखा है ना, यहीं पर बस इतनी ही दूरी पर आसन लगा दिया धुंधकारी के लिए बैठने के लिए। धुंधकारी बड़े भाव से, क्योंकि अपनी पीड़ा का शमन करना चाहता है, तो जिसको रोग होगा तो उसकी औषधि के प्रति श्रद्धा भी होगी। इसलिए औरों की श्रद्धा हो ना हो, धुंधकारी तो बिल्कुल ऐसे कथा सुनना चाहता है, एक एक अक्षर कोई कान से स्खलित ना हो जाए। बैठे हैं लेकिन विडंबना, कथा नहीं सुन पाए। क्यों? क्योंकि व्यास जी अगर कथा प्रवचन करते हुए हल्का सा ऐसे भी करते हैं ना, तो वो धुंधकारी उड़ जाता है। क्योंकि शास्त्र में लिखा है प्रेत का शरीर वायु प्रधान होता है, आकाश प्रधान होता है। इसलिए वायु प्रधान मतलब हमारे शरीर में भी 5 मटेरियल हैं, ऐसे ही प्रेत के में भी होते हैं, लेकिन उसमें वायु तत्व अधिक होता है, वायु वाला मटेरियल ज़्यादा होता है। आकाश तत्व की अधिकता होती है। आकाश तत्व की अधिकता होने के कारण प्रेत आदि उड़ भी जाते हैं, वायु तत्व की अधिकता होने के कारण भी वो उड़ जाते हैं। तो धुंधकारी उड़ जाता है। अब कथा कैसे सुने? तो फिर सामने ही 7 गांठ का एक बांस था। वक्ता के सामने ही बांस की एक झुंडी थी पूरी, उसमें एक 7 गांठ का बांस था, उसके अंदर धुंधकारी प्रविष्ट हो गया। व्यास जी कथा करते हैं, उसके अंदर से कथा श्रवण करी। और पहले दिन की कथा विश्राम हुई तो बांस की पहली ग्रंथि चटक गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, और एवं 7 दिनैश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम, 7वें दिन 7 ग्रंथि वाला वो बांस चटाचट फट गया है। और उसमें से वो धुंधकारी सुंदर
भगवान ने उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी, अर्थात अपना रूप प्रदान कर दिया। शंख चक्र गदा पद्म लेकर और सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके धुंधकारी उस बांस से प्रकट हुआ है और उसने जयकारा लगाया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। और यहाँ पर धुंधकारी भी भागवत पर मोहर लगा रहा है। क्या कहा धुंधकारी ने? प्रेत ने भी भागवत पर मोहर लगा दी कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। धुंधुकारी कह रहे हैं ये भागवत की कथा धन्य है जिसने मुझ जैसे प्रेत का भी उद्धार कर दिया, जिसने मुझको भगवान श्री कृष्ण का रूप, भगवान का सारूप्य प्रदान कराया। ऐसी ये भागवत की कथा धन्य है। और जो पत्रकार प्रवृत्ति के जो लोग श्रोता वहां पर बैठे थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए, ये प्रेत भी मुक्त हो गया। इसलिए सब के सब धुंधकारी को घेर लिए, बोले विमान में बैठकर भगवान के धाम बाद में जाना, 2-4 हमारे प्रश्नों का अगर आप जवाब दे देंगे तो फिर लोगों तक भागवत की चर्चा पहुंच जाएगी। धुंधुकारी ने पूछा उस प्रेत से, सारूप्य मुक्ति प्राप्त उस धुंधुकारी से जब पूछा भागवत के विषय में क्या कहना चाहेंगे, तो धुंधुकारी ने कहा भागवत की महिमा जितनी गहराई से, जितनी नज़दीकता से मैंने देखी है शायद किसी ने देखी ना हो। क्या कहना चाहेंगे? तब क्या कहा धुंधुकारी ने कि कंपन्ते सर्व पापानि, कि कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते, अस्माकं तु प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। धुंधकारी जानते हो क्या कहता है? धुंधकारी ने कहा भागवत की इतनी महिमा है कि मैं देख रहा था जब पांडाल लगने के लिए बांस उस प्लॉट में पड़े थे, ठेकेदार ने जब बांस डाले थे, तो जब बांस डाले थे अभी पांडाल बना नहीं था, अभी चौकियां बनाई नहीं थी, अभी पंडितों का आगमन नहीं हुआ था, कोई वेद ध्वनि नहीं प्रकट हुई थी। जिस दिन ठेकेदार ने बांस डाले, बोले उसी दिन से उस क्षेत्र के पाप जो है कांपने लगे। कंपन्ते सर्व पापानी, और आपस में चर्चा करने लगे। धुंधुकारी कह रहा है जब मैंने कान लगा के सुना कि वो पाप आपस में क्या बात कर रहे हैं, तो वो आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ पर 21 तारीख से कथा होगी, 27 तारीख तक हमारा क्या होगा, हमारा तो घर उजड़ जाएगा। क्या लिखा है? अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति, इयम कथा अस्माकं सद्यः प्रलयं करिष्यति। ये कथा तो अरे शीघ्र ही हमारा प्रलय कर देगी, मतलब हम पापों का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, हम तो बेघर हो जाएंगे। धुंधुकारी कहता है ये सामर्थ्य है भागवत की, पापों का नाश कर देती है, खौफ पैदा कर देती है पाप राशि के समूह में, उसमें ऐसी चोट करती है। भागवत के एक श्लोक पाप पुंज के पर्वत पर ऐसा प्रहार करते हैं कि वो जो पाप पुंज का पर्वत है वो विध्वंस हो जाता है। और 7 प्रकार की जो अज्ञानता, अस्मिता आदि जो विकार कहे गए हैं, यही 7 गांठों का फटना कहा गया है। अर्थात शरीर की, मन की, मस्तिष्क की, प्रश्नों की सारी ग्रंथियां चटक जाती हैं, समाधान प्राप्त हो जाता है भागवत को श्रवण करने से। और अंतिम अध्याय में फिर श्रवण विधि बताई गई है। भोजन का त्याग करो ना करो, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह का त्याग अवश्य करके कथा को सुनोगे तो फल अधिक प्राप्त होगा, ऐसा वेद व्यास जी महाराज ने कहा है। मुहूर्त देखकर कथा कराओ, लेकिन
यदि मुहूर्त के समय आपके पास नहीं है और जब आपके पास समय है तो उस समय मुहूर्त अच्छा नहीं है, तो चयन कथा का ही करना चाहिए। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जब आपको समय है, मुहूर्त नहीं है, तो आपने सोचा कि अब रहने ही देते हैं, इस छुट्टी में कथा नहीं कराते, और फिर उसके बाद हो गया कहीं राम नाम सत्य है, तो कथा से तो वंचित रह गए ना। इसलिए मुहूर्त को पहली प्राथमिकता दें। लेकिन अगर कथा के बीच में आड़े मुहूर्त आ रहा हो तो दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, तो फिर दिन तिथि वार का कोई नियम नहीं है, कभी भी आप इस कथा को कर सकते हैं।